नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। पहले राजस्थान के करौली में हिंसा, फिर मध्य प्रदेश के खरगोन, इसके बाद दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा और अब जोधपुर में भी हिंसा का नंगा नाच देखने को मिला है। आरोप है कि पहले एक स्वतंत्र सेनानी की मूर्ति से भगवा हटाकर इस्लामिक झंडा लगाया गया और जब इसका विरोध हुआ तो हिंसा तंत्र सक्रिय यानी एक्टिव हो गया। इतना ही नहीं, आज सुबह ईद की नमाज के बाद फिर से हिंसा होती है, पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस वालों पर हमला तक होता है। सवाल यह है कि आखिर यह दंगा तंत्र इतना बेखौफ कैसे हो गया है। कश्मीर से लेकर कश्मीर के अनंतनाग में भी ईद की नमाज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जमकर पथराव हुआ। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा सियासी वार कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि जब जोधपुर जल रहा था और राहुल गांधी नेपाल में पार्टी कर रहे थे, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो ट्वीट करके कहा है और कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मुद्दे पर घेरा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार एक ही पैटर्न पर हिंसा के पीछे क्या संदेश है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईद पर हिंसा का सूत्रधार कौन? जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें। तुष्टीकरण की नीति के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है। अब जब तक यहाँ चुनाव नहीं होंगे, यहाँ हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा। आरोप है कि मंगलवार की रात जोधपुर के जालोरी गेट पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति से भगवा हटाकर इस्लामिक झंडा लगाया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इतना ही नहीं, आज सुबह ईद की नमाज के बाद भी हिंसा का खेल हुआ। पत्थरबाजी, आगजनी, यहाँ तक कि पुलिस वालों पर भी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई। यूपी के संभल में भी ईद की नमाज के बाद फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि जोधपुर सुलग रहा था और राहुल गांधी नेपाल के क्लब में पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी ज्यादा करते हैं और अपनी पार्टी कम चलाते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश के सौहार्द के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईद पर हिंसा का सूत्रधार कौन? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको बताता हूं कि कट्टर एजेंडाधारियों का वीडियो विश्लेषण क्या है। पहला वीडियो मैं आपको दिखाता हूं क्या है वो पहला वीडियो। इसमें स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति से भगवा हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां से भगवा हटाया जा रहा है और भगवा की जगह कौन सा झंडा लगाया जा रहा है यह भी आप देखिए। वहां पर धार्मिक झंडा लगाया जा रहा है। यह क्या बताने की कोशिश है। दूसरा वीडियो, भगवा हटाने का विरोध शुरू हुआ तो पत्थरबाजी और हिंसा का खेल शुरू हो गया। जब विरोध हुआ कि भगवा झंडा आप क्यों हटा रहे हो, तो फिर पत्थरबाजी और हिंसा का खेल शुरू हो गया। यह सबसे बड़ी बात है। फिर पत्थरबाजी वहां पर होने लगी। यह दूसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो, सुबह ईद की नमाज के बाद भी जोधपुर में जमकर हिंसा हुई, पत्थरबाजी, आगजनी के साथ पुलिस वालों पर तक पे हमला हुआ। यानी पहले ईद की नमाज हुई और उसके बाद
पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों तक पर अटैक हुआ। वीडियो आपके सामने है, ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये तीसरा वीडियो मैं दिखा रहा हूं। आज मैं आपको एजेंडाधारियों का वीडियो विश्लेषण कर रहा हूं। अब बताइए कौन गलत है कौन सही है, ये जनता में आपकी राय पर छोड़ता हूं। चौथा वीडियो, अनंतनाग में ईद की नमाज के बाद सुरक्षा बलों पर पथराव। एग्जैक्टली जो अनंतनाग में हुआ उसी तरह की घटना हमें राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिली है। हालांकि सीएम गहलोत ने शांति की अपील करी है, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री ने भी शांति की अपील करी है, हर तरफ से शांति की अपील आ रही है, लेकिन क्यों बार बार सुलग रहा है राजस्थान? ये एक बड़ा मूल सवाल बीजेपी उठा रही है। इसी बीच मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनके पास आज बहुत सारे जवाब है देने के लिए। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, वो इस चर्चा के अंदर मेरे साथ है। गौरव भाटिया मेरे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। मैं इसकी शुरुआत अभय दुबे आपसे करता हूं। अभय दुबे, राजस्थान के जोधपुर में जो हिंसा हुई है, अभय दुबे आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी अबे दुबे, जो राजस्थान के जोधपुर में हिंसा हुई है उसको लेकर बीजेपी कई सारे सवाल उठा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो हिंसा है इसके पीछे, इसके लिए वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है जैसा बीजेपी आरोपित कर रही है? आपने ढील दे रखी है। अमीश देवगन जी, देश के सभी लोगों को अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की शुभकामनाएं। आपने जो सारे स्टेटमेंट आपका था उसमें एक प्रदेश का नाम लेना भूल गए, वो था गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश के साबरकाठा के बंजारा बस्ती में से बहुत बड़ा पलायन हुआ, पेट्रोल बम खूब दिनों तक वहां चलाए गए, इसका उल्लेख करना भूल गए तो देश के संज्ञान में एक सेकंड में मैं आपको बता देता हूं। मैं आज की घटनाक्रम पर चर्चा कर रहा हूं। आज क्या घटना कहां हुई है वो आपने, ऐसे तो जहांगीरपुरी की भी मैंने चर्चा करी है, ऐसे तो मैंने खरगोन की भी चर्चा करी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उस पर रही। गुजरात भूल गए ना, मेरे को गुजरात भी याद है, मुझे सारे प्रदेश याद है, लेकिन अब आप मुझे बताइए ये क्यों हुआ है, इसका जवाब। इसलिए मैंने जी देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अधिकार किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को किसी भी प्रांत में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, कहीं भी देश सद्भाव से चलेगा। राहुल गांधी जी ने ये पहले दिन से अपना ये स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि सद्भाव रहेगा तो समृद्धि और प्रगति रहेगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इस बात के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन ये कहने सुनने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है किसी भी समुदाय का, लेकिन करौली में हिंदू नववर्ष पर के जुलूस पर पत्थर चले और अब हमने देखा कि एक स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर से भगवा ध्वज हटाया जा रहा है और दूसरा धार्मिक झंडा लगाया जा रहा है, वहां पे पत्थर चले। इन्हें गार्ड कौन कर रहा है? करौली में धार्मिक जुलूस पर पत्थर चले आप कह रहे हैं, लेकिन वहां दिल्ली में अमित शाह जी की तरह निर्णय नहीं लिया कि हिंदू समुदाय के लोगों पर भी वहां जो हनुमान जयंती का जुलूस निकाल रहे थे उन पर भी एफआईआर कर दियो। हमने नहीं की, हमने तय किया है कि जो भी शामिल होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, किसी जाति संप्रदाय का हो। और देखिए, मैं गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक एक शब्द नहीं बोला। देश के 10 राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई है, मगर प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी, क्योंकि उनकी आवाज सुनी जाती है, एक बार उनको सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देना चाहिए था कि देश के सभी समुदाय के लोग शांति से रहें और हिंसा का कोई स्थान भारतवर्ष में नहीं है, किसी भी देश और समुदाय संप्रदाय का हो। जम्मू कश्मीर की घटना आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया। राहुल गांधी जी तो पहले दिन से कह रहे हैं कश्मीर की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी कम से कम वहां के लिए बोल देते। जी 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 जी। अब मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के चीफ है मीडिया के और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो कह रहे हैं अब जब तक यहां यानी राजस्थान में चुनाव नहीं होंगे, यहां रोज हिंदू मुसलमान होगा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की इतनी तुष्टीकरण की नीति है, उसका परिणाम है ये। और अभय दुबे कह रहे राहुल गांधी तो संदेशा प्रेम का देते हैं, प्यार का देते हैं। देखिए अमीश जी, आज कहना गलत नहीं होगा, बंसी बजा रहा था नीरो अशोक गहलोत, बंसी बजा रहा था नीरो
ठुमके लगा रहा था जीरो राहुल गांधी काठमांडू में, और यहां पे कहा जाता है राहुल गांधी स्टैंड ले रहे हैं। क्या माउंट एवरेस्ट की चोटी पे लग के स्टैंड ले रहे हैं वो? मतलब राजस्थान जल रहा है, घटिया शायरी कर रहा है गौरव भाटिया जी, बहुत घटिया। देखिए अभय दुबे, अब आपको निर्विरोध बोलने का मौका मिला, 1.5-2 मिनट बोले आप, अब आप सुनिए जवाब। अब अगर थोड़ी तो कम से कम राइम तो कर लेते, राहुल जी को अगर गाली देनी है थोड़ी राइम कर लेते। ठीक है, राइम। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर गाली देनी है तो राइम करके दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये ऐसा समझते हैं कि राहुल गांधी की तरह 51 साल में भी अपरिपक्वता ही रहेगी और राइमिंग ABCD जिंगल जिंगल ये सब बाबा बाबा ब्लैक शिप खेला जाएगा। अरे भैया, बहुत ये संजीदा मुद्दा है और मैं जो बातें उठाने जा रहा हूं आपके चैनल पे, इसका उत्तर दें। पहली बात, आपने तुष्टीकरण की करी ना, बिल्कुल सही बात है। इससे ज्यादा घटिया राजनीति क्या होगी आप मुझे बताइए। मतलूब अहमद, अमीर जी 1 महीना हो गया है, मतलूब अहमद क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या इसलिए कि वो मुसलमान है? दूसरी बात आप मुझे बताइए, करौली हिंदुओं पे हमला हुआ, अब ईद में भी हम देख रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं। क्या मतलब? ना हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अशोक गहलोत मस्त है। राइमिंग कैसा लगा मेरे भैया, बता देना। तीसरी बात, छाबड़ा में जो है दंगे हुए, वहां का आरोपी था आसिफ अंसारी। अमीर जी इफ्तार पार्टी में था। आप बताइए संदेश क्या है? संदेश यह है कि वर्दी जो है वो रसूख नहीं दिखाएगी, जालीदार टोपी पहनो और उसके बाद तुम्हें लाइसेंस मिल जाता है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, बीजेपी कह रही है, अभय दुबे इस चर्चा के अंदर कह रहे हैं कि ये आग आप सुलगा रहे हैं। आपसे मेरा मतलब आपकी पार्टी। अच्छा अमीर जी एक बात बताइए, ये घिसी पिटी बातें कितनी बार हम लोग सुनेंगे? आप मुझे एक व्यक्ति बताइए, मान लीजिए इनका कहना है, मैं तो इसका खंडन करता हूं, भाजपा का व्यक्ति गलत कर रहा था, कानून व्यवस्था और पुलिस तो आप ही के अंडर में है ना, पकड़ के जेल में डाल देते, नहीं डाल पाए, क्या दिखाता है? ये सिर्फ दोगली बातें हैं जो दंगाई हैं, क्योंकि उनका धर्म देखा जा रहा है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। और एक बस अंत करूंगा एक बात कह के, योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चला, आपको पता है 54,000 लाउडस्पीकर उतार दिएगा। ये देखिए, बड़े प्रसिद्ध समाचार जो है उसका एक न्यूज है, क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूं। राजस्थान की रमजान के अंतिम जुमे को जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के लिए करीब 1.5 दर्जन लाउडस्पीकर बिजली के खंभों पर लगाए गए। मतलब 2 गलत कृत्य, पहली रोड पे नमाज, दूसरा लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं यूपी में, ये लगाए जा रहे हैं। अब क्या पूछा नहीं जाएगा मतलूब अहमद गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, लाउडस्पीकर हटे क्यों नहीं, रोड पे नमाज क्यों हो रही है? ठीक है, अब गौरव भाटिया आपको निर्विरोध बोलने का टाइम मिला, अभय दुबे का वक्त है। अभय दुबे आप बिल्कुल संक्षेप में ये बताइए, क्या आपको लगता नहीं है ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके पीछे बीजेपी कहती है कि आपकी तुष्टीकरण की रणनीति है, वही जिम्मेदार है, आप कार्रवाई नहीं करते। जब जयपुर में जो आखिरी नमाज होती है रमजान से पहले की, ईद से पहले की अलविदा की नमाज, वो सड़कों पे पढ़ी गई, लाउडस्पीकर लगा के पढ़ी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में उसी समय मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी गई। तो यानी आप तुष्टीकरण कर रहे थे, बीजेपी का आरोप था। कांग्रेस पार्टी के जो राज्य हैं शासित, वहां महालक्ष्मी की, काली की महाआरतियां भी सड़कों पर होती है अमीश देवगन जी, बाकायदा हम सभी लोग, सभी संप्रदाय के लोग संपन्नता के साथ उसको मनाते हैं। योगी जी, क्यों हिंदू मंदिरों पर से माइक उतार दिया आपने? किसने हक दिया? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के आधार पर अपनी कम आवाज में बजाना चाहते तो क्यों उतार दिए? क्यों खरगोन में 2012 पर वही उसी बस्ती को पूरा जला दिया? संगीता बता रही है होली के दिन। क्यों 2015 में दशहरे के दिन जला दिया? क्यों 2022 में रामनवमी के दिन जला दिया? किसकी सरकार थी ये? कौन सा राजस्थान में किसकी सरकार? मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। अबे जी, राजस्थान में किसकी सरकार
रहे हैं हिंसा 2 बार ही हो रही है 1 महीने के अंदर अंडर 30 डेज। विच गवर्नमेंट इज देयर? हु इज रिस्पॉन्सिबल? दिल्ली में क्या देखा? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? दिल्ली में क्या अमित शाह जिम्मेदार है? क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है? दिल्ली में 2020 में कितना भीषण दंगा हुआ, सैकड़ों लोगों पर। आपको पता है पहली बार दंगे में एसिड अटैक हुए जो दिल्ली में हुए। कहां थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अभी फिर दिल्ली में दंगा हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ हम ठीक है गौरव भाटिया जवाब होगा। बार-बार एक ही लाइन है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, राहुल जी प्रेम का संदेश दे रहे हैं। जवाब गौरव भाटिया जवाब। अमित जी सैफुल्ला जैसे आतंकी को टिकट गौरव भाटिया वार्ड नंबर 13 से और यहां पर आकर ज्ञान बांटते हैं। आप राहुल गांधी की पार्टी को लेकर परेशान हो रहे हैं, राजस्थान हिंसा को लेकर परेशान है, फर्क साफ है। नहीं देखिए, मैंने तो एक बात कही कि ये सोनिया चालीसा, राहुल चालीसा, ये सब बंद करिए। आप संविधान पढ़िए, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और पार्टी से परेशान क्यों नहीं होंगे आप बताइए? 4 बच गए नहीं, 4 बच गए, पार्टी अभी जारी है। अब बताइए, राहुल गांधी वहां पार्टी कर रहे हैं भैया, और बता रहे हैं कि चीनी लोग भी वहां पे थे। तुमने टिकट दिया कि नहीं जम्मू कश्मीर में? सुनिए, आतंकी सैफुल्ला देखिए बीच में फिर बोल जो हिंदू पंडितों की हत्या का आरोपी था, पीछे से आके टिपिया रहा, सिर पर हाथ रखा, वो टिपिया रहा है। मतलूब अहमद पीछे छुपा हुआ आपके, मुझे दिखाई दे रहा है, अपनी मोटी मोटी आंखों से देख रहा है आपको, कह रहा है भैया मैं पीछे छुपा रहूंगा। बताओ, शांत कराइए अमीर जी, अमीर जी जो आतंकी थी। एक करके बेहतर बाकी लोग की चर्चा में। अबे दुबे नहीं लाओ, नहीं गौरव भाटिया बोलिए। बुरहान वानी के घर मुआवजा देने गए बेशर्म लोग और हमको ज्ञान बांटते हैं। चलिए, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट है। 2 सीटें उत्तर प्रदेश में आई, पंजाब हार गए, 5 चुनाव हार गए, लेकिन वही बैंड बजता है। इस लाउड स्पीकर भोपू को भी बंद करना होगा। सैफुल्ला कौन था ये बताओ? बैंड नहीं है ये, शांत आतंकी था। शांत मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता शांत, कैसे शांत हो जाओ? आतंकवादी को पार्टी में शामिल कर रहे हो, टिकट देते हो, कैसे ये देश शांत हो जाए बताओ? अच्छा ठीक है, अबे दुबे जवाब ले। लोगों ने तो बताया है माउंट एवरेस्ट पे राहुल गांधी जमे पड़े हैं। हीटर लेके भागो भैया, माउंट एवरेस्ट पे जम गए राहुल गांधी। क्या हुआ देश में? तुमके लगा रहे हैं कि हो गया, माउंट एवरेस्ट पे जमे हैं। हीटर लेके भागो जल्दी, हीटर लेके भागो। कितने आप ही के स्तर की चर्चा करनी पड़ेगी। ये बताओ कितने रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को नागरिकता हिंदुस्तान। एक सेकंड अबे दुबे मुझे ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा, आप नहीं मान रहे। अबे दुबे मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपको मैंने बेहतर मौका दिया बात रखने का, अपनी बात को रखिए ना थोड़ी देर में, बोलिए। देखिए, 3 चीजें आज बड़ी यहां मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, तलवारें वहां पे आई, कैसे आ गई? पत्थर मारे गए, कैसे मारे गए? और ये ईद की नमाज के वक्त हुआ, ये चिंताजनक है। और ये क्यों हुआ? अमीर जी, एक लाइसेंस दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने कि अगर तुम धर्म विशेष के हो तो कानून से ऊपर हो, तुम पे कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, आप याद करिए महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजद्रोह लगा दिया था। अब ये जो पत्थरबाज हैं, इन पे राजद्रोह लगेगा या इनको लश्करे कांग्रेसी का पुरस्कार दिया जाएगा? दोनों अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं जवाब देने के लिए। ठीक है, लश्करे कांग्रेसी। जी दानिश कुरैशी। मैं एक बात कहूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि नेशनल चैनल पर बैठकर सभ्यता से बात करना भारतीय जनता पार्टी ने सीखा नहीं। कल शहजाद भी इस तरीके की बदतमीजी कर रहे थे, शायद आपको याद हो तो, अतीकुर रहमान को अतिक्रमण कह के माफी मांग रहे थे। आज गौरव भाटिया जो एक सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट के तौर पे वो सम्मान के पात्र हैं, वह प्रवक्ता के तौर पे तो शायद में उनकी इज्जत नहीं, लेकिन जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपनी गरिमा खुद गिरा रहे हैं। दूसरे नंबर की बात है कि मुसलमानों के हिस्से में ईद के दिन लाठी और गोलियों के सिवाय कुछ आया नहीं है। मुरादाबाद का आप ईदगाह कांड याद कर लीजिए, कांग्रेस के शासन में गोलियां चली थी, हजारों घरों में खुशी के बजाय मातम।
मातम छा गए थे, वही आज राजस्थान में भी हुआ। समझ में मेरी ये नहीं आता अमित जी कि ये कांग्रेस, देखिए भाजपा तो विरोधी है ही, मतलब मुसलमानों की, ये कांग्रेस ये बेवकूफ बनाने की राजनीति कब तक? क्योंकि हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है तुष्टीकरण की। कांग्रेस के शासन के इतने साल के शासनकाल में हमारे पास तो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अलावा बताने को कुछ नहीं बचा। अब आप बताइए इस देश का मुसलमान नहीं, ये आप सच्चर कमेटी का रोना क्यों रो रहे हो आप अभी? ये सच्चर कमेटी का रोना रोने से तो कुछ नहीं होगा। अभी तो बात करिए जो राजस्थान में हिंसा हुई है उसमें दोषी कौन है? इसमें सच्चर कमेटी आ गई। मुझे बताइए जो राजस्थान में हिंसा हुई है नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद वहां पे पत्थर चले हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कैसे आ गई? आप 70 साल का रोना लेके बैठ गए कि देखिए 70 साल में तो ये नहीं हुआ, 70 साल में तो वो नहीं हुआ। लेकिन अभी की कहानी बताइए ना, अभी के सवाल का जवाब क्या है? मैं यही कह रहा हूं, अशोक गहलोत की सरकार, आप बड़े बड़े आलिम बनते हैं, जवाब दीजिए ना। शुरू यही से की कि मुसलमानों के हिस्से में ईद के दिन लाठी गोलियों के सिवा कुछ नहीं आता। नहीं, आपको लाठी डंडों के पीछे मुसलमान क्यों दिख रहा है? आपको हिंसा वाला आदमी क्यों नहीं दिख रहा उसके पीछे? समस्या तो यही है आप लोगों के साथ कि आपको लाठी डंडे के पीछे मुसलमान दिखता है, आपको अपराधी के पीछे मुसलमान दिखता है। सुनिए अमित जी, दंगा करने वाले 10, 5, 25, 50, 100 लोग हैं। क्या बाकी के सारे जोधपुर के अंदर में, नागौर में जो दंगा हुआ, क्या पूरी बस्ती गुनहगार है उसके लिए? उनके त्योहार में क्यों खलल पहुंचेगा दंगाइयों के चलते? बताइए तो सरकार क्या कर रही है वहां पे? ठीक है, सरकार क्या कर रही है इसका जवाब तो सरकार देगी वहां की। लेकिन शिवम त्यागी, ये जो हिंसा हो रही है ये सब बीजेपी द्वारा करवाई जा रही है, बीजेपी इंस्टिगेट कर रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। राहुल गांधी प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अभय जी की और कांग्रेस की इस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि राहुल गांधी जी प्रेम के संदेश देते हैं। अक्सर बैंकॉक से, इटली से और अभी तो कहां से, नेपाल से दे ही रहे हैं संदेश। तो प्रेम का, प्यार का ही दिया था, लेकिन वो राजस्थान तक आते आते मुझे लग रहा है उनके चीफ मिनिस्टर को कोई और तरह का संदेश मिल गया, तो इस वजह से माहौल ऐसा हो गया। मतलब आपको क्या लगता है पार्टी करना गलत है? पार्टी नहीं होनी, ऑफ कोर्स करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब इस सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए। इस देश में ऐसा हो रहा होता और इस देश के प्रधानमंत्री कहीं पर होते किसी ऑफिशियल मीटिंग में, तो क्या आतंक कर रहा होता अभी तक कांग्रेस के लोगों ने? आप सोचिए इस बात को। दूसरी बात, जहां तक बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यों में बीजेपी की सत्ता इंस्टिगेट, अभय जी प्लीज बीच में शाब्दिक उग्रवाद ठीक नहीं है, राजस्थान संभालिए प्लीज आप। दूसरी बात यह है कि अगर एक सेकंड कुछ कह रहे हैं अभय जी, क्या कह रहे हैं? 30 सेकंड। सत्ता की भूख मिटा रहे थे मेरे दोस्त। अभी रुक जाइए, ध्यान रखना। नहीं, ये तो राहुल गांधी के प्लीज अब एक चीज बताइए, साल के 365 में से 265 दिन इटली रहने वाले और बैंकॉक रहने वाले लोग आज इस देश के प्रधानमंत्री को बताएंगे कि 24 घंटे आपको, मुझे लगता है इस देश में कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता। घंटों नहीं। राहुल गांधी जो साल में 265 दिन देश से बाहर रहते हैं, ये भी नहीं पता चलता। ये तो मैं शुक्रगुजार हूं कल वीडियो बनाने वाले का। कौन इतना महामानुष था जिसने वीडियो बनाकर देश को दे दिया? वरना हमें कहां पता था वो नेपाल में जर्नलिस्ट की शादी में है, बैंकॉक में है, इटली में है, पता ही नहीं चलता। बस एक ट्वीट आ जाता है सुबह सुबह और देखिए आज जैसे ही ये जर्नलिस्ट का खुलासा हुआ उसके बाद कोई ट्वीट नहीं है सुबह से, क्योंकि पकड़े गए ना। इस देश को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। 58 साल तक आपने मूर्ख बना बना के देश को खूब चलाया, लेकिन अब नहीं चलेगा। ये सरकार स्टेपनी में इटली और बैंकॉक से चलने वाली सरकार नहीं है। यहां रहिए जनता के सामने, 14 जनपद पर रहिए यहाँ और यहाँ बैठकर विपक्ष के सामने में लड़िए जनता उसके सरकार से। और फिर बताइए, मैं फिर भी आगे थोड़ा और आना चाहता हूँ। एक सेकंड, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय दुबे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अमीश देवगन जी, भारतीय जनता बीजेपी कह रही है कि राजस्थान, बीजेपी कह रही है कि जोधपुर राजस्थान जल रहा था और राहुल गांधी पार्टी में थे। इसका जवाब क्या है? बीजेपी का यह आरोप है। देखिए वहां पर परिस्थितियां जैसी गुजरात के बंजारावास में हुई, जैसी खरगोन में हुई, नहीं हुई। खरगोन में एसपी के पैर में गोली मार दी, वहां पर पूरी की पूरी बस्ती को जला दिया गया। पूछिए महेश मुंजाल से उसका दर्द। बीते 8 सालों में 4 बार बस्ती जला दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रायसेन में पूरे के पूरे गांव पर सांप्रदायिक हमला हुआ, 2 आदिवासी भाइयों को मौत के घाट। ठीक है, जवाब भारतीय जनता पार्टी की। मैंने अब शालीनता से सुना है ना, आशा करता हूं। अभय दुबे आप लगातार बीच में बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। अब आप भी 25 सेकंड की बात। ये दंगा नहीं है, ये दंगा नहीं है, ये प्रायोजित हिंसा है हिंदुओं के खिलाफ और मुस्लिमों का तुष्टीकरण है। बता देता हूं कैसे। रात को 11 बजे जालौरी गेट पर बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति की आंखों पर पहले पट्टी बांधी गई, उनके मुंह पर सेलो टेप लगाई गई, वहां पर भगवा झंडा हटाकर हरा झंडा लगाया गया। पुलिस को इस बात की जानकारी थी, गलियों में हंगामा काटा गया, घरों में घुसकर लोगों को मारा गया, एक बच्चे की कमर में तलवार घुसा दी।
अगर ये माहौल वहां पर हो चुका था तो रात सुबह 10 बजे वहां लोग इकट्ठा होकर नमाज क्यों पढ़ रहे थे? और मैं फिर से कह रहा हूं, नमाज सड़कों पर पढ़ी गई है, अभी तक पूरी वीडियोस नहीं आई है, इंटरनेट बंद करके बैठे हैं। पर वो कह रहे हैं कि हम नमाज सड़कों में पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन अब क्यों लगा दी? शाम को शोभ यात्रा निकलनी थी, शाम को परशुराम जयंती की यात्रा निकलनी थी, निकलने क्यों नहीं दी? 140 क्यों लगाई नमाज के बाद? रात को लगा देनी चाहिए थी ना, से बच जाता। तौसीफ खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है क्योंकि सड़क पर नमाज हुई उसके बाद ये वारदात हुई, सड़क पर नमाज जिम्मेदार है या कानून व्यवस्था जिम्मेदार है? तौसीफ खान। अमीश जी सबसे पहले आपको तो ईद मुबारक, और आपके दर्शकों को भी ईद मुबारक। उम्मीद करता हूं कि आपके किसी कोलीग ने या दोस्तों ने में से किसी ने ईद की सेवइयां आपको खिलाई होंगी। जी जी। और खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, शब्दों में थोड़ी सी मिठास की जरूरत है, कम से कम आज के दिन बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूं शब्दों में मिठास की जरूरत है, कर्मों में भी मिठास की जरूरत है। आपका तभी आज के दिन ना पत्थर चलने चाहिए थे, ना डंडे चलने चाहिए थे, ना मूर्ति के ऊपर से भगवा ध्वज हटाना चाहिए था। सही कहा आपने। मीठी सेवइयों की ईद पर किस तरह से कड़वे पत्थर चले हैं, अफसोस। उसी सेना ने हमले वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो आर पार, और इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं गौरव भाटिया, शिवम त्यागी, अभय दुबे, दानिश कुरैशी और तौसीफ खान। तौसीफ खान, मैं आपके पास आता हूं। आपने बोला कि देखिए ईद का ये समय है और मीठी ईद है, हम सब जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी ईद पर, उसी मीठी ईद पर पत्थर चले हैं। क्या आपको लगता नहीं ये दुख की बात है? बिल्कुल पत्थर नहीं चलना चाहिए। नमाज पढ़ रहे लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। ये अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है उसका पूरा खबर प्रशासन को रहता है। कौन गड़बड़ी करवाने वाला है ये हम और आप जानते हैं। ये एक खुला ओपन सीक्रेट है। लोगों पर किसने पत्थर चलाए? इलेक्शन होने वाला है, कहानी को ही मोड़ दिया है। इलेक्शन होने वाला है, आपको मुद्दा बनाना है, आपको एक मुद्दा बनाना है, और ये वजह है आज के दिन भी यही डिस्कशन कर रहे हैं। आज ईद का दिन है तो मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्ट बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। फैक्ट ये है, नहीं, पर नमाज के दिन नहीं, पत्थर नहीं चढ़ाई, गलत बयानबाजी मत करिए, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई ऐसी तस्वीर है आपके पास, आप तुरंत मुझे भेजिए, मैं चढ़ाऊंगा। नमाज पर आपने ये कैसे बोला नमाज पर पत्थर चले? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। गंडगोल करने का षड्यंत्र किया गया, आज के दिन गंडगोल करने का षड्यंत्र किया गया बाज़ाब्ता, तो इसका तो प्रशासन को मालूम होना चाहिए। गौरव भाटिया कौन लोग गंडगोल करने वाले हैं, गौरव भाटिया, उनको तो अरेस्ट कर देना चाहिए, उनको तो अंडर अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जिन्होंने पत्थरबाजी करी, अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति की आंखों पर काली पट्टी बांधी, उनका ध्वज बदलने की कोशिश करी, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आप उल्टा बोल रहे हैं। आपने देखिए, आपने तौसीफ खान बहुत गलत बयानबाजी करी। आपने ये किस आधार पे बोला? आपने किस आधार पे बोला कि नमाज पे पत्थर चले? आप 9 इंसिडेंट को छोड़कर एक इंसिडेंट को आप चलाते हैं। आपको अच्छा बताइए, आप मुझे 9 इंसिडेंट बताइए। आप मुझे ऐसे 2 इंसिडेंट बताइए कि नमाज पे जहां पत्थर चले हैं, नमाज पढ़ते हुए कहां पत्थर चले? आपने 9 बोला, मैं कहता हूं 2 इंसिडेंट बताइए। टेल मी 2 इंसिडेंट्स। 9 के बजाय डोंट टेल मी अबाउट 9, टेल मी अबाउट 2। देखिए 9 नहीं 2 बताओ। पहले लिंचिंग का ट्रेंड 9 नहीं 2 बताओ। पहले लिंचिंग का ट्रेंड था, फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली रामनवमी के बाद से ये पत्थरबाजी का ट्रेंड चालू हो गया है। ये ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया रिप्लाई ऑन दिस। योर रिप्लाई इज इंपॉर्टेंट मिस्टर गौरव भाटिया। नेशन इज लिसनिंग टू यू। देश आपको सुन रहा है। व्यूअर्स रुकिए तौसीफ खान, जवाब जरूरी है। ये जवाब जरूरी है। ये ट्रेंड लेटेस्ट है, ये ट्रेंड लेटेस्ट है। पहले लिंचिंग का ट्रेंड था, पत्थरबाजी का ट्रेंड है। जो बयानबाजी हुई उस पर गौरव भाटिया, आपका जवाब। देखिए, बड़ी ध्यान से सुना। इनका त्योहार है और हमारे त्योहार पे हमें भेंट दिए जाएंगे पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब, तलवारें चलाएंगे। तो इसलिए आप आकर हिंदू नववर्ष करौली में हिंसा हुई। शांत करा लीजिए, इनको शांत कराइए प्लीज। अच्छा नहीं लगता। इतने कमजोर वकील हो तो कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करोगे भैया? अपनी बारी में बोलो ना।
धन्यवाद। नहीं गौरव भाटिया, देखिए आप हिंदू नववर्ष करौली में हिंसा हुई, आपने खाई होंगी। प्लीज अच्छा अमीर जी मैं चुप हो जाता हूँ, मेरे जूनियर हैं लेकिन सम्मान देना शायद इनकी आदत नहीं है। बोल ले बीच में, छोटे भाई हैं बोल ले। आज ईद भी है, ये भूल गए, आज अक्षय तृतीया भी है, आज परशुराम जयंती भी है, लेकिन उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल ईद की बात करते हैं। बोल लो छोटे भाई, आज ईद है, बोलो, फिर मैं बोल लूंगा, कोई बात नहीं। देखिए अब आपको ईद के मौके पे बोलने का मौका मिल रहा है, बोलिए 20 सेकंड बोल लीजिए, आपको फिर बीच में मत बोलिएगा। 20 सेकंड ले लीजिए, मैं भी आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, बोल लीजिए, बीच में मत बोलिएगा, बोल लीजिए। तो आसिफ मन की भड़ास निकाल लीजिए आप। नहीं बोलिए, आप गौरव जी कह रहे हैं, क्या गौरव जी की बात सुनेंगे? कहे ठीक है, अब आपने बोला ना, अब आपने बोला, अब गौरव जी को सुन लीजिए तसल्ली से। उनको बोलने का हक है, ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये बोलने का कोर्ट के अंदर होता है। टीवी में बराबरी के हैं हम लोग, टीवी में बराबरी के हैं हम लोग। देखिए छोटा भाई और बड़ा भाई, मैं समझता हूँ छोटा भाई ओहदे में हमेशा बड़ा रहेगा, ये मेरी सोच है। खैर अब विराम देते हैं, आज का जो विषय है उस पर आते हैं। ये तौसीफ के लिए भी है, दानिश के लिए भी है। अमीर जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई अपने प्रोग्राम में। आप बताइए, कहते हैं ईद है, हमारी ईद है, बिल्कुल ईद है, लेकिन एक रंग अगर ईद है तो बाकी रंग हिंदू नववर्ष करौली में हिंसा हो जाती है, रामनवमी पे हिंसा हो जाती है। आप इतनी हिम्मत रखते हैं, कुर्बत रखते हैं कि कहें जालीदार टोपी पहन के जो लोग तलवारें लेके बाहर निकले, पत्थर मारे, जो कि सब वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो गलत है। और दानिश जी से मैं एक बात कहूंगा, दानिश जी शब्दों की मर्यादा उनके साथ बना के रखते हैं जो दूसरों को इज्जत दे। प्रधानमंत्री जी को जो कहे चौकीदार चोर है, जो गाली गलौज करे, उनके साथ मर्यादा बनाएंगे ना तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, आपको सबसे ज्यादा ठगा किसने? ठीक है, आपको मौका दूंगा। जो अच्छी बात है, अभी दानिश जी शांत अभी सुन लीजिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। जी गौरव, देखिए 54,000 लाउड स्पीकर उतारे गए उत्तर प्रदेश में। दानिश जी कैसे उतरे आपको मालूम है? मस्जिद से भी उतरे और मंदिर से भी उतरे, क्योंकि सबसे संवाद किया। तो इसलिए कोई ये नहीं कहता है कि सारे मुसलमान खराब हैं, लेकिन सरकार को पहल करनी होती है और कानून का, वर्दी का रसूख दिखाना होता है। दूसरी बात, रामपुर जैसी जगह में जो मुस्लिम बहुल्य जिला है, वहां पे मुसलमानों ने कहा कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जयपुर की तस्वीर है, पूरी रोड बंद है, 18 लाउड स्पीकर लगा दिए गए, उतारना तो दूर की बात है। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आपको जवाब देना है। और अंत करूंगा, भाजपा शासित राज्य में जो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है और कांग्रेस शासित राज्यों में पत्थर चल रहे हैं। जवाब ये फर्क है सोच का। और अगर आप चाहते हैं तौसीफ खान को जवाब देना चाहते हैं, गलत को गलत कहना सीखिए और संविधान की इज्जत करिए, शरिया की। मैं जवाब देता हूं। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। दानिश कुरैशी आप जवाब दे दीजिए, 40 सेकंड, देन तौसीफ खान है। ओके डन। देखिए गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो मामला ये है कि मैं पर्सनली आपका रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैंने ऐसी बात कही। आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, शायद इल्म में भी बड़े होंगे, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल विनम्रता के साथ कहा। बाकी रह गई, मैं आप अभी थोड़ी देर पहले इसी प्रोग्राम में दोगली नीति की बात कर रहे थे। सुनिए मैं अब आपको बताता हूँ कि करनी और करनी में कैसे फर्क आ गया। जब आप समाजवादी पार्टी में थे तब आप कुछ और बोलते थे और आज कुछ और बेहतर। अरे आज चर्चा का विषय वो नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में जो आग लगी है वो ठंडी होती है तो बता बीच में मत बोलिए कि आप तो किसी को बोलने नहीं देते। आप मतलूब अहमद पे बोलिए, मत बोलिए। अच्छा, मतलूब अहमद पे आप क्यों नहीं बोल पाते? सुनिए, मुसलमान है इसलिए, आरएसएस के लिए आपका धर्म भाई है, याद है दंगाई है तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री की आज सपोलो को दूध पिलाएंगे आप। मतलूब अहमद पे बोलिए, अशोक गहलोत कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, इस पे बोलिए। देखिए अब दिक्कत यही है गौरव जी, मैंने कभी गलत शब्द एक नहीं किया। आप दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री जी के लिए अगर एक शब्द गलत कहा हो, लेकिन आप ओछे रहेंगे। मैंने आपसे पूछा, मतलूब अहमद पे आप क्यों नहीं बोलते? राजस्थान में आप क्यों नहीं बोलते? दंगे हो रहे हैं, झारखंड में दंगा हुआ। गौरव भाटिया शांत करेंगे। चलिए आपने किसको पकड़ा बताइए तो हिम्मत। आज चर्चा का विषय ये है, टॉपिक बदल दिया तो मैं बोल दूंगा। नहीं, जो विषय है उस पर रहिए ना दानिश कुरैशी। जो विषय, एक सेकंड क्या मैं देखिए इतना मुझे लगता है विषयांतर नहीं करना चाहिए, विषय पे रहना चाहिए। आपने जो बोलना था बोल लिया दानिश कुरैशी। अबे दुबे, मैं आपका रुख करता हूं। अबे दुबे, आपके एक मंत्री हैं झारखंड में, और वो मंत्री साहब जो हैं वो कहते हैं कि देखिए अगर 20% के घर टूटेंगे
तो 70% सलामत कैसे रहेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? क्या वो मतलब सेकुलरिज्म का परिचय दे रहे थे? आप ही की सरकार में मंत्री। देखिए अमीश देवगन जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं आपके शो में, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं। अभी कई लोगों ने ऐसे वक्तव्य दिए हैं, शिवम त्यागी हो या और भी पैनलिस्ट लोगों ने, जिससे कि अभी जो शांति स्थापित हुई है वहां पर राजस्थान में, वो आहत हो सकती है। इसलिए हम कोशिश करें कि ऐसा कोई वक्तव्य न दें कि वहां पर फिर से सांप्रदायिक उन्माद फैले। एक बात मैं अमीश देवगन जी का शो देश के करोड़ों दर्शक देखते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। अमीश देवगन जी, लगातार इस देश में आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव से प्रारंभ हुआ, अमित शाह साहब वहां पर गए और उन्होंने कहा कि भाइयों सारे बांग्लादेशियों को बाहर खदेड़ दूंगा मैं, इस हिंदुस्तान में हम एनआरसी लागू करेंगे। जहां जहां प्रांतों में चुनाव होते थे, जहां पोलराइजेशन होता था, वहां ये कहते थे। अभी जवाब दिया लोकसभा में कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया। सीएए, इन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोगों को, सुनिए ना एक मिनट अमीश जी, 10 सेकंड और 40 सेकंड आप ही को सुनो, कहना क्या चाह रहे हैं? सीए वो उन्होंने कहा कि हम सीएए लागू कर देंगे और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देंगे। अभी पाकिस्तान में पूजा का अपहरण करके गोली मार दी उसको। बताइए ना प्रधानमंत्री जी, कितने लोगों को नागरिकता? अरे पूजा का अपहरण हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये जो जोधपुर में हुआ है उसके ऊपर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे आखिरी बात अब बंगाल से पाकिस्तान पहुंच गए। आखिरी बात कहने दीजिए। आपके शो में हमने 10 बार डिबेट की है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कुछ मुस्लिम लोगों का वो संगठन है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 2021 अप्रैल में कहा कि केंद्र सरकार उसको, आप कहना क्या चाह रहे हैं ये सब कह के? पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके साथ पीएफआई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र है इनका, ये हिंदू अस्मिता के साथ खेल खेल रहे हैं। ये सिर्फ वोट की सीढ़ी बनाना चाहते हैं। अच्छा, वोट की सीढ़ी कैसे बना रहे हैं? आप एक एक करके जवाब दे दीजिए, एक एक करके जवाब दे दीजिए। बीजेपी को आप एक्सपोज करिए, बिल्कुल एक्सपोज करिए, आपका काम है एक्सपोज करना। एक एक करके कैसे सीढ़ी बना रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है बताइए जरा। सीढ़ी कैसे बनाई बीजेपी ने? देखिए, ये चाहते हैं कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करें, हिंदू अस्मिता की रक्षा कर नहीं पाते, सिर्फ दिखावा करते हैं। मेरे पास हिंदू अस्मिता की रक्षा कर नहीं पाते, कश्मीर में आज तक दिखावा करते हैं, पंडितों के साथ अत्याचार, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करते हैं। बिल्कुल, जैसे कहा किया, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कहा हुआ, लेटेस्ट एग्जाम्पल बताइए, लेटेस्ट एग्जाम्पल बताइए इसका। आपकी डिबेट में क्या कह रहे थे ये कि इन लोग, ये गौरव भाटिया जी ने कहा कि आपकी ईद पर बधाई दिया रहे। अगर उनकी ईद है, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो गौरव भाटिया जी, व्यक्तिगत क्षमता आने में नहीं बैठे हो। भाजपा के अगर नेता हो तो बताए भाजपा, फिर शहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी को उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान को मंत्री बनाया, हटाओ फिर उनको। अगर तुम्हारा त्योहार, तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारा समाधान नहीं है, वहां पर हिंदुओं को हटाकर तुमने एक मुसलमान जो जीता नहीं था उसको मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश में। यह तुष्टीकरण नहीं है क्या गौरव भाटिया? मुझे बताओ, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ा, चुनाव लड़कर जीता भी नहीं। दुबे, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। अबे दुबे, आप बड़े शानदार वक्ता हैं। एक सेकंड, बड़े शानदार वक्ता है। आपने बोला ये बीजेपी वाले जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये 47 में किसने तुष्टीकरण कर दिया था? 1947 में ये तुष्टीकरण का बीज किसने रख दिया था कि एक देश बट गया हिंदू मुसलमान के नाम पे? ये किसने करा था? मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, 1947 में देश कैसे बट गया था? ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे बटा था बताइए? भागलपुर के दंगे इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे हो गए थे? जवाब दीजिए। 2 लोग थे। मुजफ्फरनगर के दंगे कैसे हुए थे हाल ही में 2012-2013 के अंदर? कैसे हुए थे? जवाब दीजिए। सुनिए ना अमीश देव, 1992 में दंगे कैसे हो गए थे? मोदी सरकार 2016 में 869 दंगे। मेरे को 2016 में 869 दंगे हुए नहीं सुनना, मुझे बताइए 47 में मेरा देश कैसे बट गया था धर्म के नाम के ऊपर? बता दीजिए, किसने बांटा था उस देश को? 1947 में इस देश को किसने बांटा था? ये देश को जवाब दे दीजिए आप भी। 1947 में ये देश कैसे बांटा था और किस आधार पर बांटा था बताइए?
बहुत गंभीरता से सुने। बताइए, पूरी गंभीरता से इसकी बात वीर सावरकर जी ने सबसे पहले कही। वेरी गुड। वीर सावरकर जी ने कहा कि एक देश में दो देश थे, जिन्ना का कोई लेना देना नहीं था, सब कुछ वीर सावरकर ने किया जो काला पानी की सजा काट रहा था। वारे अबे दुबे, वारे अबे दुबे, आप और आपकी पॉलिटिक्स, आप और आपकी पॉलिटिक्स, वारे अबे दुबे। वीर सावरकर ने देश को बांटा, वीर सावरकर ने देश को बांटा जो काला पानी की सजा काट रहा था आदमी। उस वीर सावरकर को देश ने बांट दिया और मोहम्मद अली जिन्ना तो आरती उतार रहा था। अबे दुबे, जिन्ना, अबे दुबे, जिसने 23 मार्च 1940 को प्रस्ताव पढ़ा अब अलग पाकिस्तान का, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बना ली। अबे दुबे, जो कहना था वो कह दिया, जो होना था वो हो गया, जो करना था 47 में कर दिया। शिवम त्यागी, देखिए अभय जी को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के पार्टीशन के पेपर पर मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू जी के सिग्नेचर थे और इससे आगे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप ही थे 47 में, अगर कुछ किया होता तो शायद बदल जाता। विषय पर आ जाते हैं। फिर भी ये लगातार कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको याद होगा ना, कहा था राहुल गांधी जी ने देश में जल्दी से बहुत दंगे होने वाले हैं, हंगामा होने वाला है, तमाम वो चीजें थी। उन्होंने बोला 2-3 साल में देखिएगा किस तरीके से माहौल बन जाएगा। वो तो 2-3 महीने भी नहीं निकले। इस पर जवाब दो। ये गलत बात है। बोले शिवम त्यागी लगातार पिछले 20 मिनट से बैठे। नहीं देखिए, ये फिर शुरू नहीं, ये दिस इज रॉन्ग। अभय जी रुक जाइए ना, मैं नहीं चिल्ला रहा था आपके बीच में। उनका तो कहना यही था कि एक तबके से देश में आग लगवाऊंगा और फिर नेपाल में जाकर पार्टी मनाऊंगा। देखिए ये जो तौसीफ बैठे हैं, ये बैठे हैं और वो जो हंगामा कर रहे हैं सड़क पर, ये तो मात्र जो है तलवार है, हैंडलर जो हाथ जो है वो राहुल गांधी ही है। ये हाथ जो है इनको चलाने वाला, इनको बताने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला हैंडलर यही है, यही हैंडलर है। इन्हीं की वजह से तो चल रहा है। वो तो गाना मुझे याद आ गया, वो हम थे वो थे और रंगीन समझ गए ना, जाना था पटाया और नेपाल पहुंच गए। देश में आग है, तमाम चीजें चल रही है, बोलकर ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करो भाई, कोई ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करो। एक बार अगर मैं जी आपको बोलना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दंगा करवाने में सक्षम है ना, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर को तो अगली 1 मिनट में रिजाइन कर देना चाहिए। पुलिस आपसे संभलती नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभलता नहीं, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पाते। और मैं तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशोक गहलोत भी राहुल गांधी जी के साथ नेपाल में पार्टी मना रहे हैं क्योंकि उनका भी जन्मदिन है? तो ऐसा हो सकता है कल शाम की अशोक गहलोत शांति की अपील कर रहे हैं। शांति की अपील तो ट्विटर पे कर रहे हैं ना भाई। ऐसा हो सकता है सेम बजट में हो सकता है 2 पार्टीज में एक ही में काम, दोनों का काम हो गया क्योंकि उनका भी जन्मदिन था। कल रात से आज 3 बजे शाम को ट्विटर पर उनका मैसेज आया है, शांति बनाए रखें। अरे कल रात को 144 भी है और बैठक भी नहीं, तो एक धारा 144 नहीं सर, तो 144 धारा रात को लगा देते ना, सारा मसला ही खत्म हो जाता। इतना हंगामा करने की आवश्यकता ही नहीं। सुबह लगा दी उन्होंने, दोपहर को क्यों लगाई सुबह? एक चीज बताइए, अगर नमाज कराई थी तो रात शाम को यात्रा भी कराते या फिर नमाज भी नहीं कराते। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर सुविधा के अनुसार ही हो सकता है। ठीक है, अबे तुम्हें 30 सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर सुविधा के अनुसार हो सकता है सरकार में। अबे जी 30 सेकंड। देखिए अशोक गहलोत जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं अपने जन्मदिन का कोई आयोजन नहीं रख रहा हूं और वो सारे उन्होंने अपने संसाधन लगाकर वहां सांप्रदायिक दंगा होने से रोका है। अमीश देवगन जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एक जवाब नहीं दिया, एक शब्द मोदी जी ने नहीं बोला। गुजरात में इतना भीषण हमला हुआ, बंजारावास में लोग पलायन कर गए, टेलीविजन पर यह न्यूज बताइए। मध्य प्रदेश में बोर्ड लगा दिए कि अब हम यहाँ रहने की स्थिति में नहीं है। 2012, 15, 18, 22 बार हमले होते हैं। इनकी सरकारें लगातार क्या कर रहे हैं ये लोग बताइए। ठीक है, जवाब दिल्ली में गौरव भाटिया जवाब देंगे, गौरव भाटिया जवाब देंगे, गौरव भाटिया जवाब देंगे। 2022 में क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया ठीक है, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया आप अभय दुबे की पार्टी की सरकारें तो देख रहे हैं, लेकिन आप अपनी सरकारें नहीं देख रहे। शीशा तो पूरा देखेंगे ना, आधा थोड़ी देख सकते हैं। अमीर जी, मैं उत्तर दूंगा, उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहूंगा। जब आरोप हम पे लगाए जाते हैं 5-5 मिनट तक कांग्रेस के प्रवक्ता को खुली छूट है। 3 जवाब प्लीज शांत कराइए, भोपू को शांत कराइए। नहीं तो अगर आप फेडर नीचे नहीं कर सकते, ऐसी गंदी चर्चा में भाग लेने से कोई फायदा नहीं है, चुप कराइए। अबे दुबे जवाब सुन लीजिए ना। मतलूब अहमद पे जवाब दीजिए, एक जवाब। मतलूब अहमद पे एक जवाब,
चुप हो सैफुल्लाह पर जवाब दीजिए। देखिए, मुझ पे ये आरोप लगाया गया, आतंकी था, पंडितों का हत्यारा, उसको टिकट दिया तुमने, उस पर एक जवाब। रुबेल शेख पर एक अमीर जी गलत बात है, सॉरी, अब मैं डिबेट में पार्ट नहीं लूंगा, मैं शांत हूँ। आप रेगुलेट नहीं कर रहे, चश्मा हिला रहे, चश्मा मैं भी हिला सकता हूँ, आपका काम रेगुलेट करना है। 5 मिनट बाद आप मेरे पास आए हैं, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। अबे दुबे देखिए ना चश्मा हिलाने का काम आपका है ना मेरा, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसको लेकर इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया, अब अपनी बात को रखिए आप। सैफुल्लाह आतंकी पहले तो दिया तुमने, उस पर उत्तेजित हम नहीं है, उत्तेजित बताया जा रहा है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के कोई ठुमके लगा रहा है जब राजस्थान जल रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी, उनसे बोलिएगा। मैं बहुत संयम से अपनी बारी का इंतजार करता हूं, और इसलिए कि दर्शक सुनना चाहते हैं, ये नहीं कि रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल दी। अब सुनिए, एक एक करके उत्तर देता हूं। आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि ईद तुम्हारी है। मैं तो घर से कह सकता हूं, मोदी जी ने ईद की भी शुभकामनाएं दी, अक्षय तृतीया की भी दी और परशुराम जयंती की भी दी, और मैं प्रवक्ता हूं, मैंने भी दी। अबे दुबे का ट्विटर हैंडल देखिए, परशुराम जयंती क्या इन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी? नहीं दी। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया इनके लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अब कह रहे संयम बनाई रखिए, राजस्थान में इनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। अमीर जी आप बताइए, जब दिल्ली जहांगीरपुरी में हमने देखा किस तरह से दंगे हुए, वहां बुलडोजर भेजा गया, अजय माकन ने संयम बनाया था? या पहले दिल्ली दंगे हुए थे और सोनिया गांधी ने कहा था आर पार की लड़ाई है, घर से निकल आओ, 60 लोगों की जान चली गई, तब संयम बनाया था क्या? तीसरी बात, कह रहे प्रधानमंत्री दोषी हैं। कानून व्यवस्था क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है? जिस प्रदेश में आपकी सरकार है, आपसे नहीं संभाल रहा। हमने तो बुलडोजर चला के अपराधियों को सजा दी है, हमने कार्रवाई करी है, 100 से ज्यादा अरेस्ट हुई हैं। आपने मतलूब अहमद तक की अरेस्ट नहीं करी। और अंत करूंगा एक बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी पार्टी कर रहे थे। अरे जब 26/11 का हमला हुआ, ये देखिए, राहुल गांधी सुबह 4 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा इन्हें दिखाई नहीं देती। तो उल्लू को अगर दिन में दिखाई ना दे तो इसमें सूरज की गलती नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश दे रहा है, लेकिन उल्लू जो है उसको दिखाई नहीं दे रहा। और अंत करूंगा एक और बात कह के, ये दंगे एनसीआरबी डेटा है 2020 का जो लास्ट आया था, झारखंड में इनकी सरकार 51 कम्युनल राइट्स हुए, महाराष्ट्र में इनकी सरकार 26 कम्युनल राइट्स हुए, राजस्थान में इनकी सरकार है वहां भी 3 हुए, और उत्तर प्रदेश में 0 0। मोदी जी का, योगी जी का जो बुलडोजर है, जो कानून का रसूख है, वो दिखाई देता है। ये आंकड़ों से मैंने उत्तर दिया। धन्यवाद। ठीक है, तो अबे दुबे मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। तौसीफ खान जवाब। तौसीफ खान जवाब। देखिए स्टेट वाइज ब्रेकअप तो दे दिया गया कि यहाँ पे इतने दंगे हुए, वहाँ पे इतने दंगे हुए, लेकिन फैक्ट ये है कि जब से मोदी सरकार आई है वहाँ तब से लेकर के अब तक का आंकड़ा आप देखिए, दंगा एक कल्चर हो चुका है, दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु ने भी कहा है ऑन रिकॉर्ड कि अगर पुलिस ना चाहे तो दंगा नहीं होगा, दंगा होने में पुलिस ढील देती है, और ये एक प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उन्होंने बोला है। और ये जो नहीं तौसीफ भाई, ये आपसे एक सवाल है, ये तू मैं करके दंगा खत्म होने वाला नहीं है। को जो हुआ आपको जरूरत है ओन अप करने की। आपको नहीं, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। आप ये झूठा इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी पे। सच्चाई देश के सामने है, सच्चाई देश के सामने है। बंगाल में हिंसा का फिगर मोदी जी कैसे कर देंगे? अगर राजस्थान में हिंसा होगी तो ओनअप मोदी और गौरव भाटिया कैसे कर लेंगे? सीधा जिम्मेदार है। नहीं, अगर बंगाल में और राजस्थान में हिंसा होगी तो ओनअप बीजेपी कैसे कर लेगी उसको? आज अगर एक स्टेटमेंट बता दीजिए, प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे उन्होंने बोला बार डिमांड हो रही है दंगा बंद करो। आप मान रहे हैं एक तौसीफ एक सेकंड, गौरव भाटिया बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। तौसीफ भाई, तौसीफ जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। ईद के दिन अच्छी बात ही कर रहे होंगे। एक सेकंड, वो तो बोल सकते। तौसीफ खान शांत, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने एक बार भी अपील नहीं करी, बड़ा जायज सवाल है आपका, यही आपने सवाल पूछा, यही बात अभय दुबे ने भी बोली।
बोली। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री का इतना विश्वास है कि वो अगर एक बात बोलेंगे तो पब्लिक मान लेगी, ये बात आप मानते हैं? इसका मतलब द लीडर हैज द क्रेडिबिलिटी एनफ। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जितने भी बैड एलिमेंट है बीजेपी के, वो प्रधानमंत्री के कहने पे देखिए तौसीफ, दिए जाएंगे। you need to be a good loser also ना। कई बार कई पॉइंट पे फंस जाता है आदमी। you need to be a good loser also ना। आपने बोला कि मोदी जी को बात रखनी चाहिए, तो इसका मतलब उस नेता का विश्वास है, वो बात रख सकता है, उसकी बात सुनी जाती है, तो मानो लोहो है उस आदमी का। बेचारों को लूटा जा रहा है, जनता का तो बेचारों को लूटा जा रहा है। बिल्कुल। तेल और गैस और हर चीज का दाम तेल और गैस पर आ गए, दंगा तेल और गैस पे आ गए। पार्टी वर्कर होते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। नहीं, आई humbly sympathize with you। गौरव भाटिया, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए और बोलना चाहिए, इसका असर उठाना पड़ता है जनता को। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा इन्होंने कबूलनामा आपके चैनल पे किया। इन्होंने कहा जब दंगे होते हैं तो प्रदेश सरकार जो है अगर वो चाहे तो वो ना हो। इसका मतलब 2 मई जब नतीजे आए थे उसके बाद जो दंगे हुए पूरे पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी की विफलता थी। और उसके बाद बीरभूम में मैंने उत्तर दिया, बीरभूम में लोगों को जला दिया गया घर बंद करके। सीबीआई जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए। इसका मतलब ममता बनर्जी की विफलता थी। मैं चाहता हूं मेरा छोटा भाई प्रवक्ता बना रहे, बट इतना बड़ा कबूलनामा जो किया है इसके बाद इनका आना बंद ना हो जाए। बीरभूम में जो हुआ है वो आपसी देखिए आप जी और आप उसको तौसीफ शांति ऑडियो डाउन करना पड़ा। गौरव भाटिया 30 सेकंड कंप्लीट योरसेल्फ, देन मैं दानिश कुरैशी के पास जाऊंगा। और इसके बाद मैं एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल विश्वसनीयता का पर्याय हैं, लोग उनमें विश्वास करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि सौहार्द बना रहे, लेकिन कानून व्यवस्था तो प्रदेश का विषय है ना। भाजपा शासित में तो हम कार्रवाई करते, दंगे होने भी नहीं देते। आप लोग जब बुलडोजर चलता है तो छाती पीटते हैं कि बुलडोजर कैसे चल गया, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तब जालीदार टोपी आपको दिखाई देती है, दंगा ही नहीं दिखाई देता। और मुझे तो डर ये लगता है अमीर जी, ममता बनर्जी कहीं ये ना कहे संघीय ढांचा टूट गया, प्रधानमंत्री जी कैसे बोले और उसके बाद कहें कि कंकड़ वाला रसगुल्ला खिलाऊंगी मैं उनको। जी मैं अब रुक करता हूं दानिश कुरैशी का। दानिश कुरैशी, लाउड स्पीकर तो योगी सरकार ने भी उतारे, इत्मीनान से उतारे, लेकिन दूसरी तरफ अगर सड़क पर नमाज होगी और ज्यादा लाउड स्पीकर लगा के होगी तो मैसेज क्या जाएगा? देखिए मैं आपको कहूँ कि आप बाबा की जो बात कर रहे हैं ना, लाउड स्पीकर उतारने का कहीं कोई फरमान नहीं है अमित जी। ये मैं वही कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन है सिटीजन राइट्स का। आपको वॉल्यूम जो है, ध्वनि जो है, उसके कंट्रोल के लिए पर ये किसने राइट दिया है कि क्यों उतारना चाहते हैं? सड़कें बंद करके नमाज हो जाए? ये राइट किसने दे दिया? हनुमान चालीसा का राइट नहीं है किसी के पास, देशद्रोह हो जाता है। लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे हैं तो पहले तो वो कंप्लीट कर दूं। उन्हें क्यों इंटरेस्ट है मंदिर और मस्जिदों में से लाउड स्पीकर उतारने की? उन्हें क्यों ध्वनि कंट्रोल करने में नहीं? प्रॉब्लम क्या है कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में है कि आप कौन सुपीरियर है। अरे आप भी ना करना चाह रहे हैं, इसका विषय कुछ भी नहीं है। कुछ भी बोल रहे हैं अपने आप को डिबेट करने के लिए। सुनिए, उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताइए, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके शिव, 5 सेकंड। देखिए मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई मंदिर मस्जिद में नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मस्जिद से फतवे जारी करोगे, सड़कें घेरोगे, हंगामा करोगे, तलवारें चलाओगे, नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी करोगे तो जवाब मिले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज त्योहार का दिन है, इसलिए प्रेम से बात करनी बेहद जरूरी है, इसलिए शांति बनाए रखना भी बेहद आवश्यक है, सिर्फ त्योहार के दिन नहीं, हर दिन। नमस्कार।